अच्छा चलो शुरू करते हैं क्लास। यहाँ का चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया वाला, ठीक है। चलो देखते हैं सरफेस एरिया वाला चैप्टर। बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट पे, सरफेस एरिया वाला एग्जाम्पल फर्स्ट पे पढ़ लो उसको, बड़ा क्वेश्चन है काफी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लो बेटा ना, सरफेस एरिया वाला एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें क्या दिया हुआ है मैं पढ़ता हूँ, आप बुक में ध्यान देना, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें दिया है बेटा, मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। मैरी है वो अपना क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करना चाहती है। तो मैरी जो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करेगी उसकी कंडीशन आगे दी हुई है। शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन ए वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सांता क्लॉज ऑन इट। 13.4 जो डायग्राम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट करना है, ठीक है। फिर आगे इसमें दिया है बेटा, she must know the exact quantity of paper to buy for this purpose। अब उसको इसको बनाने के लिए उसको है रिक्वायरमेंट किसकी, एग्जैक्ट कितना पेपर चाहिए, ठीक है। वो खरीद के लाएगी पेपर, तो उसको पता होना चाहिए उसको कितना पेपर खरीदना है। तो वो ये चाहती है कि उसको पता रहे कि उसको कितना पेपर खरीदना है। आगे दे रखा है कि बॉक्स के ऊपर पेपर लगाएगी चारों तरफ, और बॉक्स पे पेपर लगाएगी तो आगे बॉक्स की दे रखी डायमेंशन, इफ द बॉक्स हैज LBH। बॉक्स की जो LBH है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये है आपका एग्जांपल फर्स्ट। तो बॉक्स की जो लेंथ है बेटा वो है इसमें 80 सेंटीमीटर, बॉक्स की लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। रेस्पेक्टिवली how many square sheet of paper of size 40 centimeter would she require। अब जो सीट खरीद के लाएगी, वो जो सीट खरीद के लाएगी वो ऐसा तो है नहीं क्यूबॉइड शेप की खरीद के लाएगी। सीट तो कैसी आती है, सीट तो केवल रेक्टेंगल शेप की आती है। जो सीट निकाल लाएगी मार्केट से, सीट तो ऐसे आएगी कुछ बड़ी सारी पेपर की, तो उसमें कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेथ होगी सीट के अंदर। और ये कह रहा है कि उसकी सीट की एक साइड कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो सीट की एक साइड है 40 सेंटीमीटर, तो दूसरी वाली साइड कितनी होगी। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल सीट यूज होगी, जो टोटल सीट यूज होगी वो कितनी होगी। तो टोटल सीट होगी बेटा आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स। जो वुडन बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। वुडन बॉक्स की शेप है क्यूबॉइड वाली, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है बेटा आपके पास ट्वाइस ऑफ LB BH HL, ये होता है आपके पास LBH तीनों है, LBH तीनों है बेटा। L की वैल्यू रखेंगे तो L की वैल्यू है 80 into 40 plus 40 into 20 plus 20 into 80, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया है। और टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है तो ट्वाइस ऑफ 3200 800 1600, ये आया, ठीक है। ये हो गया 4000 5600 5600 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी सीट की उसको जरूरत है। कितनी सीट की जरूरत है 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आप यहाँ पे सीट की लेंथ लेके आओगे उसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर होने चाहिए। तो जो सीट रिक्वायर्ड होगी, तो जो सीट रिक्वायर्ड उसका एरिया है 11200, और जो आप लेके आओगे मार्केट से उसका एरिया है 40 into L। तो बेटा उसका एरिया लेंथ निकालेंगे तो लेंथ क्या है 4 से कटेगा बेटा,
0 कट गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 3, ये उस सीट की लेंथ है। ठीक है बेटा, नोट कर लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ बेटा, युवराज सिंह, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें कुछ और भी दे रखा है। चलो 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर? स्क्वायर शीट कितनी चाहिए बेटा? इसमें थोड़ा सा स्क्वायर शीट कितनी चाहिए ये पूछा। चलो स्क्वायर शीट मतलब इसी में देख लेते हैं वापस थोड़ा सा आगे वो कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर विड्थ है, तो लंबाई अगर टुकड़ों में शीट लाए तो उसकी 40 की ये हो 40 के कितने टुकड़े होंगे? 40 के कितने टुकड़े होंगे? टोटल लेंथ कितनी है? 280। अगर हम 40 के टुकड़े करेंगे तो कितने टुकड़े होंगे? 7। टोटल कितनी सीट बनेगी बेटा? 7 सीट बनेगी। आगे बात समझ में बिल्कुल आसान है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पढ़ो आप लोग। हमीद का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हमीद देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला? हमीद बनाना चाहता है एक क्यूबिकल वाटर टैंक। कैसा टैंक? क्यूबिकल वाटर टैंक। आगे इसने बोला है विद लिड फॉर हिज हाउस। विद लिड का मतलब ढक्कन सहित। जो बनाएगा हमीद वो वाटर टैंक के ऊपर ढक्कन भी रखेगा। फिर आगे कह रहा है विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। जिसकी बाहर की जो एज है क्यूबिकल बना रहा है, क्यूबॉइडल नहीं, क्यूबिकल। क्यूबिकल मतलब उसकी सारी डायमेंशन सेम है। अगर उसकी सभी डायमेंशन सेम, इसका मतलब जो बनाएगा वो ये बनाएगा। क्या बनाएगा? ये बनाएगा तो उसकी एक साइड कितनी है? 1.5। ठीक है बेटा, आगे इसने क्या कहा? He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of side 25 centimeter. Find how much? अच्छा ये क्या कह रहा है? He gets the outer surface of the tank. वो टैंक है, वाटर टैंक है, इसके बाहर की जितनी सरफेस है वो हर सरफेस पे टाइल लगाना चाहता है। क्या लगाएगा? टाइल लगाएगा। फिर आगे कह रहा है एक्सक्लूडिंग द बेस। बेस को छोड़ के। ये बेस में बाहर की तरफ से कैसे लगेगा? बेस तो आप जमीन पे टिक गया ना, छत पे टिक गया बेस, वहाँ तो बाहर की साइड टाइल लगेगी नहीं। बाहर की साइड कितनी सरफेस पे लगेगी? फिर 4 साइड। तो ये है टॉप है, 5 साइड लगेगी। फिर आगे बोल रहा है इसमें कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। जो टाइल का साइज है बेटा वो कितना है? टाइल का साइज 25 सेंटीमीटर बाय 25। दो बार बोलेगा क्योंकि उसका साइज है स्क्वायर। उसकी शेप कैसी है? स्क्वायर। स्क्वायर में दोनों साइड सेम आएंगी। चलो आगे देखते हैं इसमें। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स। वो टाइलों पे कितना खर्चा करें ये हमें निकालना है। इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल इज 360 रुपीज पर कॉस्ट ऑफ टाइल। टाइल की कॉस्ट कितनी है? 360 रुपए एक दर्जन का खर्चा है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको समझो कि जो क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पे आप कहाँ पे करनी है टाइल। टाइल कहाँ लगाओ बेटा? एक तो ये सरफेस
एक ये सरफेस है, 2, एक फ्रंट वाली दिख रही होगी 3, एक इसके अपोजिट वाली 4 और एक टॉप पर। ठीक है, 5 सरफेस हो गई टोटल जहाँ पे टाइल लगाना है। तो 5 सरफेस पे टाइल लगानी है, तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में उसका बेस भी इंक्लूड है, लेकिन ध्यान रखना है बेस एक्सक्लूड करना है, मतलब टीएसए में वो निकालना है जहाँ टाइल लगाना है। टीएसए और टाइल, मतलब टाइल्स के लिए कितना एरिया है, टोटल सरफेस एरिया फॉर टाइल। टाइल के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना है वो निकालना है। देखो इसके लिए तो केवल 5 सरफेस है, 5 सरफेस है, तो 5 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया अगर 6 साइड का होता है तो 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। क्यूबिकल में यही तो खास बात होती है, क्यूबिकल में क्या होता है, क्यूबिकल के अंदर एक सरफेस का एरिया होता है साइड स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसमें आगे देखते हैं। टीएसए फॉर टाइल्स 5 ए स्क्वायर आ गया। हमें क्या निकालना है इसमें, देखो ये टीएसए है, तो ये टीएसए आ गया 5 इंटू 1.5। इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 150 हो गया, ये भी 150 आ गया समझ में। अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये आपके पास आ गया, ये एग्जांपल है। हाँ बेटा एग्जांपल ही है, ये एग्जांपल नहीं लग रहा, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड बस। चलो अब देखते हैं इसको ध्यान से। ये है टाइल लगाने के लिए जो एरिया है वो, ठीक है। अब देखो टाइल का साइज कितना है, पहले ये देखो कितनी टाइल लगेगी, तो टोटल टाइल कितनी लगेगी, टोटल रिक्वायर्ड टाइल्स, तो टोटल टाइल की जरूरत कितनी है, तो जितना एरिया है वो अपॉन में एक सिंगल टाइल का एरिया, ठीक है। जितना एरिया है वो जहाँ टाइल लगानी है अपॉन में एक सिंगल टाइल का एरिया। तो टाइल कितनी जगह पे लगानी है, 5 इंटू 150 इंटू 150। कितनी जगह आपको टाइल लगानी है, एक टाइल का साइज है 25 इंटू 25। ध्यान रखना बेटा टाइल एरिया जो सब है सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर एक जगह सेंटीमीटर लिया है तो हर जगह सेंटीमीटर लिया। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो गया 6, ये भी हो गया 6। तो बेटा ये कितना हो गया, 6 इंटू 6 36 इंटू 5, तो 5 इंटू 36। इतनी टाइल की जरूरत है, कितनी टाइलों की जरूरत है, 5 इंटू 36। अगर हम इन इतनी टाइलों को दर्जन में कन्वर्ट करें, डजन में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 5 इंटू 36 को अगर आप डजन में कन्वर्ट करते हो तो बेटा ये 12 से भाग दे देंगे, तो कितने डजन आ गया, 15 दर्जन टाइल आ गई। कितने दर्जन आ गई, 15 दर्जन। आपको पता है एक सिंगल दर्जन टाइल की वैल्यू कितनी है, 360 रुपए। तो जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी आएगी, 360 मल्टीप्लाई 50, इट मींस ये आ गया 45। कितने रुपए का खर्चा आएगा, नंबर आया समझ में आपको, हो गया, वेरी गुड। देखो अब नेक्स्ट, .1 पे आ जाओ बेटा, ठीक है। 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसको मैं रख कर देता हूँ, आप लोग बना लेना फिर। देखो 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्लास्टिक बॉक्स, डायमेंशन आपको दे रखी तीनों अलग अलग। एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी डायमेंशन क्या है, देखो 13.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसकी डायमेंशन है 1.5, 1.25 इंटू 0.65।
ये मैंने सब मीटर में लिया है बेटा। अगर मैं सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो गया 150, ये मीटर में सारे डायमेंशन, ये 125 और ये 65, ये किस में है? सेंटीमीटर में। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में डायमेंशन दे रखे हैं वो। एक बॉक्स बनाना है, इट इज ओपन एट द टॉप, टॉप से ओपन है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। ऊपर से खुला हुआ रखना है इसको, ठीक है, ऊपर से खुला रखना है बेटा, तो जो बॉक्स बनाओगे वो ऐसा बनेगा। इसमें केवल और केवल कितनी सरफेस होंगी आपके पास? 5 सरफेस होगी। क्यों? ऊपर तो बनाना ही नहीं है, ऊपर नहीं बनाना है तो आपको 5 सरफेस काम में लेनी है। एक 6 वाली सरफेस ऊपर वाली खाली रहेगी, तो ये वाली सरफेस नहीं कब बनानी है, ठीक है। ये ऊपर वाली सरफेस नहीं बनानी है तो 5 सरफेस का एरिया निकालें तो क्या आएगा? पी एन से पहले टोटल निकाल देंगे, या वैसे देख लो एरिया ऑफ सरफेस का एरिया क्या है? ये बात समझ में आएगी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, 4 वॉल्स का एरिया प्लस बेस का एरिया। तो बेटा 4 वॉल्स मतलब चारों दीवारों का, जैसे बॉक्स है, रूमी बॉक्स है, इसकी चारों दीवारों का एरिया प्लस में बेस का एरिया। छत में बनानी नहीं है तो 4 वॉल्स का एरिया आपको आता है, क्या होता है देखिए। बेटा एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स का जो एरिया है वो है आपके पास 2 × L + B × H, और बेस का जो एरिया है वो है आपके पास L × B। दोनों को अलग अलग करना है, हमें ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी है? ये आपके पास L है, ये B है, ये H। निकाल लोगे बेटा, नोट कर लो बेटा, इसको निकालना है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताओ बेटा, कोई भी डाउट किसी को भी। बेटा इसको नोट कर लेना, आज की क्लास केवल यही तक, रिवाइज कर लेना। थैंक यू, बाय। नोट कर लेना।